आप सभी का स्वागत। और इस समय मैनपुरी के कुरावली में स्थित हूँ और कुरावली से लगा हुआ एक छोटा सा कस्बा लखौरा है। लखौरा से भी एक थोड़ा लिंक रोड पे एक गांव है नगला के अंदर, और जहाँ पे लगभग पिछले 2 वर्षों से एक संस्थान रन कर रहा है। संस्थान का नाम है SLSS स्कूल, जो कि किंदन में स्थित है। हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित है संस्थान के संचालक महोदय। बात करने का जानने का प्रयास करता हूँ कि संस्थान स्थापित हुआ था तब से लेकर आज तक संस्थान ने क्या क्या अचीवमेंट हासिल करे हैं। नए सत्र की शुरुआत हुई है तो इस बार संस्थान क्या क्या बदलाव करने वाला है। अभी हाल ही में परीक्षाएं संपन्न हुई हैं तो संस्थान ने किस तरीके के वातावरण में परीक्षाएं संपन्न कराई हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत जो आपने अपना कीमती समय इस विद्यालय को दिया। जी सर, सबसे पहला सवाल, संस्थान की स्थापना कब हुई थी? देखिए, हमारी संस्थान की स्थापना तो बहुत पहले, हमने जो संस्थान इस क्षेत्र में स्टार्ट किया है वो 2006 से हमने स्टार्ट किया है। लेकिन ये जो विद्यालय है अपना, इस विद्यालय की स्थापना हमने विगत 2 वर्षों से की है। और इस विद्यालय का मेन मोटिव अधिक से अधिक सिलेक्शन देना, नवोदय और सैनिक, ये मेन मोटिव मतलब रखा है इस विद्यालय का। और संस्थान जो है उसी चीज़ को दिमाग में रख के अपनी प्रोग्रेस में निरंतर जो है कार्य कर रही है। और वैसे तो स्थापना हमारी 2006 से हुई है संस्थान की इस क्षेत्र, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में 2006 शिक्षा के क्षेत्र में हम यहाँ 2006 से कार्यरत है। वैसे तो शिक्षा के क्षेत्र में हम 1998 से 1998 से हम प्रोग्रेस में है। 2006 से हम पहले आगरा में बहुत ही अच्छा एक कोचिंग सेंटर चलाते थे, जिसमें हम CBSE और ICSE बोर्ड के बच्चों को एजुकेशंस देते। यूपी बोर्ड का केवल एक ही बैच लगाते थे। मतलब शिक्षा के क्षेत्र में हमें बहुत वर्ष हो गए हैं। और संस्था की स्थापना हमने 2006 से की है। और यहाँ पर इस बिल्डिंग में मेन मोटिव हमारा है अधिक से अधिक सिलेक्शन नवोदय और सैनिक स्कूल, RMS, RIMC, विद्या ज्ञान, इसमें कराना। इस संस्था का केवल यही उद्देश्य। 2 वर्षों में क्या अचीवमेंट रहा? 2 वर्ष में देखिए, पहली वर्ष में तो केवल हमने 2 छात्रों के फॉर्म भरवाए थे। उसमें से भी एक फॉर्म पेरेंट्स ने खुद भरवाया था, और जिसमें उस बच्चे का फॉर्म ही फिल नहीं हुआ तो एक ही छात्र था। इन दैट केस पहली साल जब हमने जो फॉर्म भरवाया उसमें हमारा कोई भी सिलेक्शन नवोदय सैनिक में नहीं हो पाया। सेकेंड सेशन जब हमारा स्टार्ट हुआ तो हम फिर उसी कार्य में के लिए लग गए। और पेरेंट्स से कहा हमने कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करा के दीजिए। तो 4 स्टूडेंट्स के पेरेंट्स हमको डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करा के दिए। दैट मीन्स हमने केवल 4 फॉर्म ही फिल कराए थे, जिसमें हमारे 2 छात्र चयनित हुए हैं नवोदय में। और नवोदय में चयन लेना सैनिक स्कूल से कठिन है, क्योंकि सैनिक स्कूल में क्वालिफाइंग मार्क्स चाहते हैं। जो सैनिक स्कूल वाले हैं वो क्वालिफाइंग मार्क्स चाहते हैं, लेकिन नवोदय कट ऑफ लेता है। इस साल की कट ऑफ 90 तक थी। तो 90 तक की कट ऑफ में हमारे 2 छात्र फर्स्ट लिस्ट, मेन लिस्ट में चयनित हुए हैं। एक छात्र जो पलक नाम की लड़की है, उसके 87.50 है एंड शी इज़ इन वेटिंग लिस्ट। वो भी हो सकता है, ईश्वर ने चाहा तो वो भी सिलेक्ट हो जाए। दैट मीन्स लगभग 4 छात्रों में से हमारे 2 छात्र मेन लिस्ट में चयनित हैं और तीसरी वेटिंग में, तो 3 छात्र चयनित होने की संभावना है। न्यू सत्र स्टार्ट हुआ है, इस वाले सत्र में क्या गोल है? गोल मैंने आपको बताया कि इस संस्था का मेन गोल अधिक से अधिक सिलेक्शन नवोदय, सैनिक, RMS, RIMC, विद्या ज्ञान, इनमें देना है। गोल सेम रहेगा जब तक इस संस्था में ये रहेगा, तो यही गोल रहेगा इस संस्था का कि अधिक से अधिक सिलेक्शन आपको नवोदय सैनिक में दिए जाएं, जिससे कि इस ग्रामीण क्षेत्र में, इस अंचल में, मीन्स टू से आप कुरावली से स्टार्ट हो जाए, कुरावली नहीं मैनपुरी से स्टार्ट हो जाइए। मैनपुरी जब निकल के और यहाँ तक ऐसा कोई विद्यालय नहीं है जो मतलब बच्चों के कंपटीशन की तैयारी कराता हो। फॉर्म भले ही भरवा देते हो, लेकिन कंपटीशन की तैयारी कराने वाला ये पहला और एकमात्र विद्यालय है। तो इस साल की भी स्टेज यही है। अभी इस एट प्रेजेंट अपने यहाँ 23 बच्चे तैयारी कर रहे हैं और संभावना ये है कि 5-7 बच्चे और आ जाएंगे। तो 30 बच्चों में से इस साल की स्ट्रेटजी ये है कि 10 से 15 बच्चे आपको नेक्स्ट ईयर देखने को ज़रूर मिलेंगे। जी अच्छा सर, NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसमें जो भी गाइडलाइंस हैं, जो भी डायरेक्शंस दिए गए हैं, उन सारी चीज़ों को संस्थान कैसे फॉलो कर रहा है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो भी सरकार हमको गाइडलाइन दिए हैं, हम लोग उसके अकॉर्डिंग ही वर्क करते हैं। मीन्स टू से 6 साल का बच्चा,
क्लास फर्स्ट में होना चाहिए, या जो भी उसके अकॉर्डिंग वो सिलेबस बताते हैं उस सिलेबस को हम लोग रन अप करते हैं। जो भी सरकार समय समय पे हमें गाइडलाइन देती है हम उसी के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। जी, RTE राइट टू एजुकेशन जी, उसमें कितनी सीट्स हैं? उसमें सरकार जिस कॉलेज को जितनी सीट प्रेफर करती है उसमें उसी के अकॉर्डिंग अगर वो किसी बच्चे को हमारे यहाँ भेजते हैं राइट टू एजुकेशन के अंडर में, तो हम उस बच्चे को लेते हैं। हमारा एनरोल हो चुका है, हमने एनरोल अपने विद्यालय का करा दिया राइट टू एजुकेशन। मतलब सरकार की नीतियों के अकॉर्डिंग ही हम सन 2006 से विद्यालय चला रहे हैं और आगे भी चलाते रहेंगे। अभी हाल ही में परीक्षाएं संपन्न हुई थी जी, किस तरीके का वातावरण था और परिणाम कैसे रहे? परिणाम अपने यहाँ 100% रहा, और ऐसा वातावरण है कि शायद इस ग्रामीण अंचल में इस टाइप का विद्यालय नहीं चला रहा है। हम 2006 से विद्यालय को रनअप कर रहे हैं और 2006 से ही हमारा विद्यालय इस ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में अपना परचम लहरा रहा है और आगे भी लहराता रहेगा। जी, सरकार का स्लोगन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस स्लोगन को संस्थान कैसे साकार कर रहा है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत जो कि आदरणीय मोदी जी द्वारा संचालन मतलब शुरुआत की गई थी, तो उसके अकॉर्डिंग हम छात्राओं को बहुत अधिक वरीयता देते हैं। संभवतः जो छात्राएं एजुकेशन लेना चाहती हैं और किसी कारणवश उनके पास संसाधन विहीन है, वो संसाधन विहीन है, तो उसके लिए हमारा विद्यालय उनका पूर्ण सहयोग करता है। और शिक्षा के क्षेत्र में उनको कभी भी ये आभास नहीं होने दिया जाता है कि वो बेटियां हैं और बेटियों के लिए कम जो है नहीं पढ़ सकती या कम संसाधन है। तो हम पेरेंट्स को भी मोटिवेट करते हैं कि अगर उनके पास बेटियां हैं, अगर वो बेटियों को यहाँ इस संस्थान में पढ़ाना चाहते हैं तो उनका पूर्ण सहयोग करते हैं और पूर्ण सहयोग करने का आश्वासन देते हैं, जिसके अंतर्गत अपने यहाँ बेटियां भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। अपना जो रिज़ल्ट रहता है, बोर्ड का रिज़ल्ट रहता है, वो भी बहुत अच्छा रह जाता है। तो बहुत अच्छा प्रदर्शन करती हैं बेटियां भी और बेटियों का पूर्ण सहयोग है। एजुकेशन के साथ साथ संस्थान और कौन कौन सी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहता है? हाँ, आजकल की जो शिक्षा है वो ज़्यादातर एक्टिविटी बेस्ड रह गई है। एक्चुअली क्या है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो भी इस चीज़ को हमको गाइडलाइन देती है कि द एजुकेशन मस्ट बी एक्टिविटी बेस्ड। मतलब सिंपली वे में हमने पढ़ा दिया और उसको लर्न करा दिया, रटा दिया, दैट इज़ नॉट द फैक्ट कि हम उसको बच्चे को आगे ले जा पाए। तो आज की जो एजुकेशन है हम लोग एक्टिविटी बेस्ड देते हैं, इसी चीज़ का परिणाम है कि बच्चे जो है इस ग्रामीण क्षेत्र में काफ़ी हद तक आगे निकलते हैं। आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षाएं ले लीजिए, आप हमारे विद्यालय से निकले हुए बच्चे जो हैं वो प्रतियोगी परीक्षाओं में अपना बहुत मतलब ऊंचा परचम ले जाता है। कोई भी आप ले लीजिए, सपोज दैट आप पिछली पुलिस की आप जॉब ले लीजिए। पुलिस की जॉब में हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। एक गांव से 2-2, 3-3 बच्चे निकले हैं। किसी गांव से तो बहुत से स्कूल वालों के एक भी बच्चे नहीं निकलते, अपने यहाँ के 2-2, 3-3 बच्चे एक गांव से निकले। लड़कियाँ बहुत आगे नहीं आ रही हैं। तो शिक्षा का क्षेत्र में हम जो है एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग कराते हैं। जो सरकार की मंशा होती है, जिस टाइप से वो कराना चाहते हैं, हम केवल वही चीज़ फॉलो करते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से जो भी मानक रहते हैं उसमें संस्थान कहाँ पे है? सुरक्षा की दृष्टि में जो मानक हैं, अब वाहन का ही ले लीजिए आप। वाहन हमारे पास जो हैं उपलब्ध, ठीक है, तो वो सरकार जिस टाइप से वाहन चाहती है कि स्कूलों में जो वाहन होने चाहिए उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास वाहन है। और बाकी के जैसी बिल्डिंग होनी चाहिए वो बिल्डिंग है हमारे पास। सभी चीज़ पूर्ण है। मतलब सुरक्षा की दृष्टि में आप ये मान लीजिए कि विद्यालय सर्वश्रेष्ठ है। जी, पेरेंट्स के लिए क्या संदेश है? पेरेंट्स के लिए बस मेरा यही संदेश है कि आप लोग थोड़ा सा कोशिश करिए, प्रयास करिए। अगर बच्चे अच्छे हैं तो उनको मेरे पास लेके आइए। मैं आपको वहाँ पहुँचाऊँगा जहाँ पर आपकी सोच है, बच्चे की सोच है। केवल आपका जो है सहयोग चाहिए और आपके सहयोग से मैं आपके बच्चे को बहुत ऊंचाई तक पहुँचाऊँगा। संस्थान से नए पेरेंट्स क्यों जुड़ें? न्यू पेरेंट्स क्यों जुड़ें, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। संस्था तो बहुत है, लेकिन न्यू पेरेंट्स क्यों जुड़ें? तो न्यू पेरेंट्स इस संस्था से इसलिए जुड़ें क्योंकि ये संस्था इस क्षेत्र में एक ऐसा काम करके दिखा रही है जो आज तक किसी ने नहीं दिखाया। इसलिए मैं पेरेंट्स से अनुरोध कर रहा हूँ इस संस्था से जुड़ें, इससे कि उनको जो है आगे इन फ्यूचर बहुत अधिक लाभ मिलेगा। जैसे कि आप नवोदय ले लीजिए, नवोदय 6 to 12 बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें
कोई अगर पेरेंट्स है और उसके वो अगर संसाधन विहीन है और अगर यदि उसका बच्चा सेलेक्ट हो जाता है तो सेलेक्ट होने के बाद अप टू 12th स्टैंडर्ड उसको बहुत कम खर्चे पे और बेस्ट एजुकेशन मिलती है। विद्या ज्ञान जो कि 11 सदस्य हैं उसमें, और वो सब मतलब बहुत पैसे वाले लोग हैं, वो लोग मिलके एक विद्यालय को संचालित कर रहे हैं विद्या ज्ञान, और वो तो विदेशों तक भेजते हैं बच्चों को। अगर बच्चे में टैलेंट है अपने खर्चे पे, वो भी एक भी पैसा नहीं लेते हैं। तो अगर स्टूडेंट वहाँ तक पहुँच जाता है तो इसमें पेरेंट्स का मतलब आप कम आय पर, कम खर्चे पर आप ये मान लीजिए कि बहुत ऊंचाई तक बच्चा, अब जैसे मान लीजिए नवोदय ही है, नवोदय एक स्टूडेंट पे हर साल अप्रॉक्सीमेट, मेरी बात हुई थी प्रिंसिपल से, नवोदय के जो प्रिंसिपल हैं मिस्टर राजेश यादव जी, उनसे बात हुई थी तो वो ये कह रहे थे कि सर एक स्टूडेंट पे एटलीस्ट सरकार कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपए खर्च करती है। अब आप समझिए जो पेरेंट्स संसाधन विहीन हैं, जिनके पास कम संसाधन हैं, और 2 से 2.5 लाख कहाँ से खर्च करेंगे। तो यदि उनका बच्चा नवोदय, विद्या ज्ञान इनमें सेलेक्ट हो जाता है, दैट मीन्स वो बच्चा बहुत आगे तक जाएगा और खर्चा ना के बराबर। चलिए, तो SLSS स्कूल नंगला के अंदर लखौरा के पास स्थित है। पहले आइए संस्थान में, संस्थान को देखिए, समझिए, प्रिंसिपल से मिलिए, प्रबंधक से मिलिए, विद्यालय के वातावरण को समझिए, उसके बाद अपने बच्चे का एडमिशन कराइए। हमारी तरफ से आपको नए सत्र के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद।